महाराष्ट्र के ठाणे से बड़ी खबर सामने आई है। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस पर सुनवाई है आज, जिसमें महाराष्ट्र के ठाणे में सुनवाई वाज़ेह रही कि ये 2014 का मामला है। राहुल गांधी से जुड़ा हुआ मानहानि केस में राहुल गांधी ने आरएसएस पर बयान दिया था और आरएसएस के लोगों ने महात्मा गांधी को मारा था। राहुल गांधी ने ये बयान दिया था। इसको लेकर ये पूरा मामला अब कोर्ट में है। महाराष्ट्र के ठाणे से ये बड़ी खबर, जहां राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में सुनवाई होने जा रही है। आज महाराष्ट्र के ठाणे में सुनवाई होगी। वाज़ेह रहे कि 2014 का ये मामला है, जिसमें राहुल गांधी के ऊपर ये इल्जाम लगे थे। मानहानि का केस हुआ था। राहुल गांधी ने आरएसएस पर दरअसल बयान दिया था, जिसमें आरएसएस के लोगों ने महात्मा गांधी को मारा था। उन्होंने ये जिक्र किया था और इसी को लेकर उन पर मानहानि का केस लगाया गया। महाराष्ट्र के ठाणे में आज ये पूरी सुनवाई होने जा रही है। राहुल गांधी के ऊपर मानहानि का केस हुआ है। 2014 से जुड़ा हुआ मामला है। एक बयान में राहुल गांधी ने एक तकरीर में ये बातें कही थी कि महात्मा गांधी को आरएसएस के लोगों ने मारा था। अमजद हमारे नुमाइंदे फोन लाइन पर मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। अमजद, महाराष्ट्र के ठाणे में आज इस अहम मामले में सुनवाई होने जा रही है। 2014 का जुड़ा हुआ ये मामला है। क्या कुछ अपडेट इस पूरे मुद्दे के ऊपर आपके पास? देखिए, इसके पहले भी जब ये मामला कोर्ट के अंदर था तो इसके पहले भी राहुल गांधी जो है पेश हो चुके हैं थाना कोर्ट के अंदर, और उसके साथ साथ ही जो है वहाँ जो उनके वकील हैं, उनके वकील लोगों के आखिरी तारीख पे जो है 6 दिसंबर तक का टाइम मांगा था कि 6 दिसंबर तक हमें सुनवाई जो है वो आगे बढ़ाई दी जाए। तो कोर्ट ने उनकी बात मानी थी। अब 6 दिसंबर है जो है आज के दिन जो है राहुल गांधी की जो मानहानि का केस है उसके ऊपर जो है सुनवाई होनी है, क्योंकि राहुल गांधी पे ये आरोप है कि राहुल गांधी ने जो महात्मा गांधी का जो कत्ल किया था उसके ऊपर सीधे आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया था। तो जिसको लेके जो आरएसएस के स्वयंसेवक उन्होंने केस फाइल किया था, उसके बाद ही एक केस जो है लगातार चला आ रहा है। अब ये इसके ऊपर सुनवाई तारीख पड़ ली थी, उसके बाद अब ये सुनवाई भी जो है वो शुरू हो चुकी है। अब बता दूं मैं आपको कि उनके राहुल गांधी के तमाम जो वकील है वो आज कोर्ट पहुंचेंगे और कोर्ट के सामने देखते हैं कि कोर्ट के सामने आने वाले वक्त में क्या निकल के सामने आता है। बिल्कुल, इससे पहले भी हमने देखा है अमजद, राहुल गांधी के ऊपर मानहानि का केस हुआ था और जिस तरीके से उन्होंने एक गांधी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी, तबसरा किया था, उसके बाद उन्हें 2 साल की सजा भी एमपीएमएलए कोर्ट के जरिए सुनाई गई थी और बाद में उनकी लोकसभा के जो है सदस्यता मेंबरशिप चली गई थी। उन्हें अपने ओहदे से कहीं ना कहीं हाथ धोना पड़ा था। क्या इस केस में भी इस तरह की कोई गुंजाइश नजर आ रही है? देखिए, लगातार मामला तो चला आ रहा है। अगर राहुल गांधी को इसके अंदर भी कोई सजा मिलती है और सजा 2 साल के ऊपर होती है तो वाकई में राहुल गांधी की जो सदस्यता है वो जा सकती है। उसके बाद ही राहुल गांधी ने उसके बाद अपील की थी, लेकिन अगर 2 साल से ऊपर की सजा होती है तो राहुल गांधी की सदस्यता जो है वो जा सकती है। अब देखना है अगर कोर्ट का आखिरी रुख क्या होता है। कोर्ट में सुनवाई जो है वो लगातार जारी है। अब देखना ही होगा कि कोर्ट क्या रुख लेता है। क्या राहुल गांधी को दोषी करार देता है, कि राहुल गांधी को बरी करता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन साफ तौर पर ये लग रहा है कि अगर राहुल गांधी को सजा होती है और 2 साल के ऊपर की सजा होती है तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो सदस्यता है वो जा सकती है। अब देखना ही होगा कि आखिरी वक्त कोर्ट में क्या फैसला होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।